हंसी के ठहाके और तालियों की गड़गड़ाहट से सजे भव्य मंच के अद्भुत दृश्य देखने को मिले राजस्थान के गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध जयपुर में, जहां जैन सोशल ग्रुप कैपिटल ने जयपुर स्थित बिरला ऑडिटोरियम में 28 फरवरी 2026 को 20वां हास्य व्यंग कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस गरिमामय कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे ख्याति प्राप्त कवियों ने ओज, श्रृंगार, वीर और हास्य रस से सराबोर रचनाओं की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक काव्य कृतियों ने वातावरण को साहित्यिक ऊर्जा से आलोकित कर दिया। मंच संचालन की सजीव शैली, कवियों की प्रभावशाली वाणी और श्रोताओं की उत्साहित सहभागिता ने कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना दिया। इस भव्य कवि सम्मेलन की शुरुआत समिति पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का माला एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत सम्मान करने के साथ हुई। आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके। स्वागत सम्मान के उपरांत आयोजन में आए महानुभावों ने तीर्थंकर प्रभु के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर मंगल भावना भाई। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, सम्यक ज्ञान प्रकाशाय, आत्मज्योति प्रकाशाय। दीप प्रज्वलन के पश्चात जैन सोशल ग्रुप कैपिटल की महिला सदस्यों ने मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति दी। नवकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा, इस महामंत्र का जाप करो, भव जल से मिले किनारा। मंगलाचरण के बाद अब शुरू हुआ कवि सम्मेलन, जहां सर्वप्रथम श्री अशोक जी भाटी उज्जैन ने अपने चुटीले अंदाज और सगर्भित प्रस्तुतिकरण से श्रोताओं को आनंद और उल्लास से भर दिया। दो पंक्ति सुने और मुझे ताली बजती हुई नहीं, हाथ दिखाई भी देना चाहिए सर के ऊपर बजती हुई। ये फोटोग्राफर वीडियोग्राफर यदि मेरे ही फोटो खींच रहे तब तो ठीक, पर मेरे बहाने और कहीं निशाना लगा रखा हो तो श्रद्धांजलि की दो पंक्तियां इन तीनों को। तैयार रहें। ये वीडियोग्राफर, ये फोटोग्राफर इस सूखे हुए ठूंठ को प्रशंसा के जल से सींच रहे हैं। झांसी की रानी पीछे बैठी और ये तात्या टोपे का फोटो खींच रहे हैं। अभी तालियां थोड़ी कमजोर है, धीरे धीरे। एक सिंगल व्यक्ति ने ताली बजाई, ये सारा लोड आपके ऊपर ही लगता है आज का। इतना भार उठा के आप कहाँ जाएंगे। इसी क्रम में डॉक्टर सुश्री शुभम त्यागी ने मां शारदा की वंदना कर कवि सम्मेलन को आध्यात्मिक गरिमा प्रदान की। मान करूं सम्मान करूं माँ, चरणों का तेरे ध्यान करूं माँ। आओ पधारो मात श्री, मैं तेरा ही गुण गान करूं माँ, तेरा ही गुण गान करूं, तेरा ही गुण गान करूं माँ, तेरा ही गुण गान करूं। जग जाहिर है माँ की ममता, जग जाहिर है माँ की ममता, जिसकी कोई नहीं है समता। जग जाहिर है माँ की ममता, जिसकी कोई नहीं है समता। इसीलिए तो कविताओं में
इसीलिए तो कविताओं में तेरा गहरा ध्यान करूँ माँ। अगले चरण में श्री राकेश शर्मा जी की प्रस्तुति ने ऐसा समा बांधा कि उनके हास्य और व्यंग रस से परिपूर्ण रचनाओं ने श्रोताओं को खूब गुदगुदाया और उत्साह का नया रंग भर दिया। मेरे सपने में जंगल, जंगल में झोपड़ा, झोपड़े में मैं और प्रियंका चोपड़ा कह रही थी काश अपने साथ सुभाष जी होते। मैंने कहा मैं हूं तो सही। बोली तू तो मेरा भाई। मैंने कहा मैं हूं तो सही। बोली तू तो मेरा भाई। भाई सुनकर मेरा सपना टूटा, उसके हाथ से चाय का कप छूटा और फूटा। मैंने सोचा अच्छा हुआ फूट गया वरना ये मुझसे धुलवाती। वाह, अच्छा हुआ फूट गया वरना मुझसे धुलवाती। इसलिए सपने देखना हो तो हमेशा घरवाली के देखो, वरना तुम देखोगे प्रियंका चोपड़ा के तो घरवाली देखेगी प्रेम चोपड़ा के। वो बहुत अच्छा। वाह, तुम देखोगे प्रियंका चोपड़ा के तो घरवाली देखेगी प्रेम चोपड़ा के। इसलिए सपने देखो घर परिवार सजाने के, सपने देखो पत्नी को रिझाने के, सपने चांद पर जाने के देखो, भाखड़ा बांध पर नहाने के देखो। हल्के फुल्के सपने मत देखो, बीते कल के सपने मत देखो। सपने मत देखो सन 47 के पहले के, बिखरे बिखरे मेले के। ढलान और पतन के सपने मत देखो, गुलाम वतन के सपने मत देखो। गुलाम वतन के सपने मत देखो। सपने देखो कश्मीर की केसर के। अब पुनः मंच से डॉक्टर सुश्री शुभम त्यागी ने अपने धारदार व्यंग और हास्य की बौछार से ऐसा रंग जमाया कि उपस्थित जनसमूह हंसी से लोटपोट हो उठा। कहीं कहा भी गया कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते और आम जब तक मीठे नहीं होते तब तक पिलपिले नहीं होते। तो ये वही पिलपिले आम हैं। और कहीं यूँ भी कहा गया कि पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ जीजा जी, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। तो ये वही पुराने कुकर हैं, ये बजते बजाते रहेंगे। इनके सम्मान में ज़रा सम्मानजनक तालियां हो जाएं। और अब ये डर गए, कह रहे तुम तो कविता पढ़ो। 4 पंक्तियां और इनको भेंट कर देती हूँ, सुनेगा। 55 साल के तो होंगे ही लगभग, या 54 55 के आसपास ही हैं। वैसे भी अमूमन महिलाएं उम्र छिपाया करती हैं, पुरुष नहीं छिपाते। सुनिएगा जीजा जी, आप भी मुझे 50 के ही लग रहे हैं आज तो, हालांकि पिछले 10 सालों से वो 50 के ही हैं। सुनिएगा। 55 में बेनूर दिखाई देते हैं, सड़े हुए अंगूर दिखाई देते हैं। आपके लक्षण ठीक नहीं दिखते मुझको, चेहरे से लंगूर दिखाई देते हैं। बुरा ना मानो। बहुत अच्छा, आप सुन रहे हैं। कुछ और भी सुनाना है? अच्छा, मैं बताती चलूं आदरणीय जीजा जी कि हर पुरुष के जीवन में 2 विशेष महिलाएं आती हैं, है ना, जिससे जन्म लिया होता है माँ, और दूसरी श्रीमती जी यानी पत्नी। लेकिन आप देखिएगा, जब माँ हाथ फेरती है सर पर तो बाल ऐसे हो जाते हैं जैसे आप पीछे कानू पंडित जी को देख रहे हैं, और इसके विपरीत जब पत्नी हाथ फेरती है तो बाल कैसे हो जाते हैं? जिया जी जैसे। जिया जी अभी थोड़ा सा प्रोसेस में है, और कुछ पीछे लोग तो ऐसा लग रहा है कि पूरे मोहल्ले भर ने उनके सरों पे हाथ फेर रखे हैं। इस कवि सम्मेलन में अब फरीदाबाद से पधारे श्री सरदार मंजीत सिंह जी की हास्य रचनाओं ने ऐसा समा बांधा कि पूरा ऑडिटोरियम ठहाकों से गूंज उठा। अब आप देखिए, जो आदमी गांव का पंच नहीं बन सकता, 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री रहा, अब इससे बड़े अवतार और क्या हो सकते हैं। और दूसरी स्थिति देखिए, घड़ी की 3 सुइयां हैं, सबसे तेज भागने वाली जो सुई है वो सेकंडों की है, और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो बहुसंख्यक हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी सुई है मिनटों वाली, मुस्लिम भाइयों के हिस्से में आई है। अरे तीसरी का पता नहीं लगता कि चल रही है कि नहीं चल रही, घंटे वाली सरदारों के हिस्से में वो आई है।
जहां तीनों सुइयां मिलती हैं वहां 12 बजते हैं। अगर देश में राष्ट्रीय एकता पैदा करनी है, सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करना है, प्रेम और भाईचारा पैदा करना है, तो इन तीनों सुइयों को मिलाना होगा और देश के 12 बजाने होंगे। आज इसके पीछे का इतिहास मैं बता दूं कि इतिहास क्या है। दरअसल क्या है, जब विदेशी आक्रमणकारी हमारी बहन बेटियों को उठाकर ले जाते थे तो हिंदू धर्म के सिपाही सिख, ये जैन और सिख कोई धर्म नहीं है, ये हिंदू धर्म की शाखाएं हैं, और इन दोनों का तो आपसी प्रेम बहुत ज्यादा है। देखिए, अहिंसा की बात करते हैं जैन, तो जो हिंसा करने वाले बाहर लोग हैं उनको जवाब देते हैं सिख। गुरु नानक देव जी ने, आपने सुना होगा कि जब वो थे तो वो गिनती करते लगे, गेहूं दे रहे थे किसी को, तो 1 2 3, जब वो 13 पे आके रुक गए। इसी क्रम में डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे की ओजस्वी और भावपूर्ण रचना पर श्रोतागण तालियों की गड़गड़ाहट से अपना उत्साह प्रकट करते हुए नजर आए। जब से उस शुभम के पीछे पड़े हुए हैं, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप जब इस तरीके से करते हो तो लगता है कि चमगादड़ उजालों से राज मांगता है, कौवा कोयल से आवाज मांगता है और दिमाग से पैदल दिखाई देता है, बैलगाड़ी चलाने वाला हवाई जहाज मांगता है। आइए 4 पंक्तियां परिचय की पढ़ती हूं, सुनिए। होली का समय है, आनंद लीजिए। कि नीम की निंबोरी और चांद की चकोरी देखो, क्या बात है, वाह वाह वाह। नीम की निंबोरी और चांद की चकोरी देखो, गावन की छोरी हाय कैसे शर्माए है। नीम की निंबोरी और चांद की चकोरी देखो, गावन की छोरी हाय कैसे शर्माए है। केसर गुलाल लेत गोरी गोरी अंजुरी में, पवन झकोरी मंद मंद मुस्काए है। तो भोरी मुस्कान दात मोतियों समान, भोरी मुस्कान दात मोतियों समान, जामे पान की गिलोरी होले होले से चबाए है। और सबकी मती गई मारी ऐसे मारे बिचकारी देखो, मालवा की छोरी तीर नैनों से चलाए है। मालवा की छोरी तीर नैनों से चलाए है, मालवा की छोरी तीर नैनों से चलाए है। और समय की अपनी मर्यादा है, हमें अभी पंडित अशोक नागर जी को सुनना है। बहुत अच्छा संचालन जो इस कवि सम्मेलन का कर रहे हैं, अशोक भाटी जी तक पहुंचना है। आइए, मैं अक्सर एक हास्य का कीर्तन आपके बीच करवाती हूं ताकि कुछ समय आपके चेहरे पर ये मुस्कान ऐसे ही बिखरी हुई रहे। एक हास्य का कीर्तन आपके बीच करवाना चाहती हूं। मुझे बताएं कि जयपुर के लोग वैसा ही सुनते हैं जैसा मैं सोच कर आई हूं और इतने वर्षों से देखती आई हूं। आपकी तालियां प्रारंभ हो, मैं आनंद की यात्रा, जितने भी पप्पू टाइप के लोग बैठे हैं। इसी श्रृंखला में अब श्री अशोक नागर जी ने अपनी ओज से भरी हास्य कला पंक्तियों की प्रस्तुति के माध्यम से पूरे ऑडिटोरियम को हंसी के महाकुंभ में बदल दिया। अब हम महावीर स्वामी से, भगवान से क्या कहते हैं कि फिर से धरा पे प्रेम की गंगा बहाइए, और आदमी को आदमी के श्वेतांबर दिगंबर तेरा पंथी मंदिर मार्गी सब खत्म करो, एक जैन बन के रहो। हम भी सब बटे हुए हैं, तभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य चिल्लाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य लालू के लड़के रोज कह रहे, बोले जाति गिनो, कितनी जात है, कौन सी जात के कितने, खंडेलवाल कितने, बेड़तवाल कितने, अग्रवाल कितने, जैन कितने, ब्राह्मण कितने, ठाकुर कितने, कुमार कितने, सुतार कितने, लुहार कितने। मैं दिमाग खराब मत कर, तेरे को 4 आदमी लगेंगे। क्या मतलब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी अगड़े पिछड़े छोटे बड़े ऊंचे नीचे निर्धन धनवान, ये सब राजनीति ने 78 साल में पैदा किए। हमारे भगवान महावीर स्वामी ने एक इंसान पैदा किया जो या तो सुन रहा है या सुना रहा है। ताली फिर भी नहीं आ रही है, मैं और मेहनत करूंगा, पंडित बर्बाद हो जाएगा। भाई इतना अच्छा जैन सोशल ग्रुप कैपिटल का आयोजन, राजकुमार जी काला इस बार के अध्यक्ष, सुभाष भैया ने कवियों को समझा दिया था फोन पे, पहले ही बोले सिर्फ हाथ से चलेगा। मतलब देखो आप, पारस भैया के पड़ोस में बैठे 300 से ज्यादा का देहदान किसी के सौजन्य से हो चुके, ये पुण्य का काम। इतने अच्छे श्रोता बालकनी में भी फंसे,
है माइक, लाइट, भोजन, होटल, जय क्लब सब बढ़िया। ये कवि सम्मेलन तो यकीनन आबाद हो जाएगा, पर 900 किलोमीटर चलने के बाद भी तालियां नहीं बजी तो ये पंडित गुलाबी शहर में बर्बाद हो जाएगा। वाह वाह। अब जो जिसका नंबर इतने बाद में आया उसके लिए तो आपका कर्तव्य ज्यादा बनता है ना। है? भाई अपन देहदान करवा रहे हैं मरने के बाद, ये जिंदे का क्या? भाई जिंदे के लिए कोई योजना है कि नहीं है? लोग तो सड़े हुए लोहे को पारस करने के लिए बैठे हैं। कहीं का टुकड़ा बचा और भाभी साथ में बोले इसको भी पारस सोना कर दो पारस जी, लेकिन और आप ताली नहीं बजा रहे हैं। वही तो, क्या देहदान करूं क्या? भाई वाह अशोक भाई, मैं वही समझा। बोले ये बोले 313 पूरे करना है। ये स्थिति है, हम बहुत दुखी है भाई। प्रेम बचा नहीं है, बहुत स्थितियां खराब है। अच्छा फाटक खोलते हैं, हाँ तो रोटी खाओगे? क्या बनाऊं? दाल बाटी चूरमा बना ले। जयपुर गए थे तो वही आदत पड़ी। रात को 2:30 बजे नहीं पचेगा तो पचाना मेरे को। देखिए हालत देखो आप। 1 कप अदरक डाल के 1 कप कड़क चाय बना। चाय से याद आया, सुबह ही छोरी बोल रही थी मम्मी पापा के हाथ की चाय पिया 17 दिन होगा। कहीं से प्रेम दिख रहा? प्रेम नहीं बचा है। ताली आपकी आ नहीं रही। अब मैं मरूं क्या करूं? अब इससे ज्यादा तो मेरे से नहीं होगा इस उम्र में। भाई बहुत अच्छे पंडित जी, क्या कहना है? क्या 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 करे आदमी? वैसे इतने टेंशन है हमको तो हमेशा। बंबई गया था 3 साल पहले, वही होली का दिन था, रंग पंचमी के दिन कवि सम्मेलन। कार्यक्रम के अगले चरण में जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार काला ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आमंत्रित सभी कविगणों एवं कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात परिश्रम करने वाले सभी संयोजकों, समन्वयकों, कार्यकारिणी सदस्यों का एवं सेवा में जुटे प्रत्येक साथी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। इस भव्य कवि सम्मेलन कार्यक्रम की समापन बेला में समिति पदाधिकारियों ने लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेताओं के नाम की घोषणा की और साथ ही साथ चयनित प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित कर उन्हें आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए।